हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल द घड़िया इंसान। मैं घड़िया इंसान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द घड़िया इंसान पे। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट स्क्रैच डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। हम कैटेगरी मॉड्यूल से डिजाइन कर रहे होंगे, एक एक एपीआई को हम खुद बिल्ड कर रहे होंगे और आपके सामने टेस्ट कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा डेवलपमेंट का वर्क फ्लो क्या होने वाला है, अर्थात किस अप्रोच में हम कोड लिख रहे होंगे, चीजों को डिजाइन कर रहे होंगे, और यही करके हम सारा का सारा मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे सर। ठीक है सर। तो फ्लो कुछ ऐसे होने वाला है कि हर मॉड्यूल के लिए सबसे पहले हम मॉडल डिजाइन करेंगे सर। मॉडल मतलब सर स्कीमा। स्कीमा मतलब सर डेटा का स्ट्रक्चर सर। अर्थात सबसे पहले सर हम हर मॉड्यूल, जैसे कि कैटेगरी मॉड्यूल लिया है, तो सबसे पहले सर हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे सर। उसके बाद हम पेलोड बना रहे होंगे सर। पेलोड अर्थात सर डीटीओ। डीटीओ अर्थात सर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ये क्या है सर? देखिए सर, डेटा जो आप टेबल में सेव करोगे डेटाबेस में, और जो यूजर को आप दिखाओगे वो कुछ अलग होगा सर। अब ये कैसे होगा सर? मान लो आप डेट हमारे यूआई पे आते हो सर, आप कैटेगरी फेस करते हो सर कि हमारे प्रोजेक्ट में कितनी कैटेगरी है सर। तो वो आपको कैटेगरी डिस्प्ले करता है सर। ठीक है सर। टोटल पेजेस कितने हैं सर, मतलब कितनी कैटेगरी है सर। एक ही पेज में सारी कैटेगरी थोड़ी आ जाएंगी भाई साहब। कितनी, आप किस पेज में हो, करंट पेज, ये सब सारी चीजें आएंगी सर। अब क्या तुम ये सारी चीजों को डेटाबेस में सेव कर रहे होगे सर? नहीं सर, ये हम रेस्पॉन्स निकालेंगे सर। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए कि एक डिस्टिंक्शन हो डेटाबेस और क्या हम यूजर को दिखा रहे हो, उसके लिए हम डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं सर। तो हम यहाँ पे पेलोड डिजाइन कर रहे होंगे सर, दैट इज कैटेगरी डीटीओ डॉट जावा। ठीक है सर। जैसे मैं कैटेगरी का एग्जांपल अगर भी ले लूँ सर, उसके बाद सर यहाँ पे हमने जो मॉडल की बात किया, यहाँ पे हम कैटेगरी डॉट जावा बता देंगे सर। उसके बाद सर जब हम मॉडल कर लिए सर, पेलोड के लिए सर, फिर हम कंट्रोलर पे आएंगे सर। कंट्रोलर क्या होगी सर? यहीं से सारी रिक्वेस्ट जो भी आप भेज रहे होगे सर, वो इंटरसेप्ट होगी सर। देखिए सर, किसी भी वेब प्रोजेक्ट में सर 3 लेयर होता है सर, जैसा मैंने पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर। सबसे पहला कंट्रोलर लेयर सर, उसके बाद सर्विस लेयर सर, उसके बाद रेपोजिटरी लेयर सर। समझ में आता है? और जब मैं कंट्रोलर की बात करता हूँ सर, जैसे बताया मैंने, यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी। सबसे पहले जब भी तुम आप सर्वर पे रिक्वेस्ट मारते हो तो रिक्वेस्ट यहीं से आता है, रिक्वेस्ट आएगी सर। डिसाइड होगा सर आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से कौन सा फंक्शन कॉल करना है सर। समझ में आता है सर? कॉल करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है सर। सर्विस लेयर सर, ये जो कंट्रोलर लेयर है सर, ये आपकी सर्विस मेथड्स को कॉल कर रही होंगी सर। बेसिकली सर इसके अंदर सर हम बिजनेस लॉजिक डिफाइन कर होंगे सर। अर्थात मान लीजिए सर आपने ऐड कैटेगरी का सर रिक्वेस्ट मारा सर। ये रिक्वेस्ट सर सबसे पहले कंट्रोलर के पास आएगा सर। कंट्रोलर को पता चलेगा कि इसके बाद यहाँ रिक्वेस्ट आया है, ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद वो अकॉर्डिंगली कैटेगरी सर्विस के अंदर से कैटेगरी मेथड को कॉल करेगा सर।
ये ऐड कैटेगरी सर सर्विस के अंदर होगा सर, और इसके अंदर कंप्लीट लॉजिक डेवलप्ड होगा सर। ठीक है सर। अब सर कैटेगरी सर आप ऐड करोगे सर, कैटेगरी ऐड करोगे तो कैटेगरी सेव कहाँ होगा सर, डेटाबेस। तो यहां पे सर हम डेटाबेस मेथड्स कॉल कर रहे होंगे सर। रेपोजिटरी क्लासेस बना रहे होंगे सर, इंटरफेसेस बना रहे होंगे सर। समझ में आता है सर। तो बेसिकली यही फ्लो होने वाला है सर हर एक मॉड्यूल के लिए। सबसे पहले सर हम मॉडल डिजाइन करेंगे सर, जो कि हमारा स्कीमा होगा कि टेबल डेटा का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है सर। फिर पेलोड डिजाइन करेंगे सर, जो हमें यूजर को क्या दिखाना है सर उसके लिए। फिर सर हम कंट्रोलर लेयर डिजाइन करेंगे सर, जहाँ पे रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो रही होंगी सर। फिर हम सर्विस लेयर डिजाइन करेंगे सर, जहाँ पे हम लॉजिक डेवलप कर रहे होंगे, बिजनेस लॉजिक डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद सर हम रेपोजिटरी लेयर कर रहे होंगे सर, जिसके अंदर से हम डेटाबेस के कुछ मेथड्स कॉल करेंगे, जिससे हम डेटाबेस इंटरेक्शन कर रहे होंगे सर। यही है सर। तो आइए सर बारी बारी कोड लिखना स्टार्ट करते हैं सर। श्री राधे राधे करके काम स्टार्ट करते हैं अपना। आइए। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा सर, हम जाएंगे मॉडल के अंदर, और मॉडल के अंदर क्लास बनाएंगे सर। एक न्यू क्लास, क्लास का नाम रहेगा सर कैटेगरी डॉट जावा सर। बस कैटेगरी करोगे जावा अपने आप ऐड हो जाएगा एट द एक्शन। ठीक है सर। अब देखिए सर, सबसे पहले सर आपने ओआरएम का नाम सुना है क्या सर? ओआरएम ओआरएम, देखिए सर स्प्रिंग डेटा जेपी है ना सर, ये आपको ओआरएम इंप्लीमेंटेशन देता है सर। अर्थात ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। अर्थात सर आप क्लास बनाओ, उसे एंटिटी से एनोटेट करो सर, और उसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में टेबल बन जाएगा सर। समझ में आता है क्या सर? तो सर हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, एट द रेट एंटिटी एनोटेशन से एनोटेट कर देंगे सर। और देखिए अगर आपको पैकेजेस सारे इंस्टॉल करने हैं इसके किस पैकेजेस के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना सर, कंट्रोल शिफ्ट हो, देखो उसके करस्पॉन्डिंग ये आ गया सर। अब सर फील्ड डिसाइड करते हैं सर, क्या क्या होगा सर। सबसे पहले प्राइवेट स्ट्रिंग कैटेगरी नेम सर, प्राइवेट सर। सर हमारा प्राइमरी की होगा सर, प्राइमरी की बताया ना सर। सर प्राइमरी की मतलब सर हर एक रो का यूनिक आइडेंटिफायर सर, ये यूनिक होगा सर। तो यहाँ पे ये हम डिफाइन कर रहे होंगे सर। अब इसे यूनिक करने के लिए सर हम एट द रेट आईडी एनोटेशन से एनोटेट करेंगे सर, फिर इसे इंपोर्ट करेंगे सर। उसके बाद हम क्या चाहते हैं सर, कि ये प्राइमरी की सर ऑटो जनरेट हो सर। कैसे हो? ऑटो जनरेट हो सर। ठीक है सर, ये चीजें होंगी सर। अब तुम्हें एक बात याद रखना है सर,
तुम्हें हमेशा एंटिटी क्लासेस में गेटर, सेटर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और फील्ड कंस्ट्रक्टर दैट इज आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है सर। ये आपको हर एक एंटिटी क्लास में इंश्योर करना है सर, हर एक क्लास में। ये जरूरी हो जाता है सर अगर आप डेटा को बाद में बाहर से सेट वेटा करना चाहते हो सर, ये जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले सर पब्लिक कैटेगरी सर, समझ में आता है क्या सर? उसके बाद सर क्या करना है सर? क्या हम बार बार टाइप करेंगे क्या सर? नहीं सर, हम जाएंगे सोर्स पे, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, सारे फील्ड के लिए यस, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। ये देखो सर कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया। उसका सर हम गेटर एंड सेटर सेट कर रहे होंगे सर। हम क्लिक करेंगे सोर्स पे, जनरेट गेटर एंड सेटर सर, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। और ये हमारा कैटेगरी क्लास सर डिफाइन हो गया सर। उसके बाद सर ये चीज करने के बाद सर हम जाएंगे सर कैटेगरी डीटीओ में। किसमें जाएंगे सर? कैटेगरी डीटीओ, न्यू क्लास कैटेगरी डीटीओ। देखिए सर बेसिकली जो भी डेटा सर हम कैटेगरी की, मान लीजिए आप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यूजर से लेंगे सर, वो हम कैटेगरी डीटीओ के फॉर्म में लेंगे सर। जो भी कैटेगरी सर हम यूजर को पास करेंगे सर, समझ में आता है सर? कैटेगरी डीटीओ के फॉर्म में पास करेंगे सर। समझ में आता है सर? यहाँ आपको कोई भी एनोटेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है सर। ठीक है, बस क्या करना है सर, प्राइवेट लॉन्ग सर कैटेगरी आईडी, कोई एनोटेशन नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि ये डेटाबेस से थोड़ी खेल रहा है सर। इसके थ्रू हम यूजर को रिक्वेस्ट ले रहे हैं सर और रिस्पॉन्स दे रहे हैं सर। प्राइवेट स्ट्रिंग सर कैटेगरी रेस्पॉन्स। और सर यहाँ पे भी जो दो चीजें मैंने बताई सर, गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना मस्ट है सर। तो सर आइए डिफाइन कर देते हैं सर, पब्लिक कैटेगरी डीटीओ। ये सर मैंने नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया सर। अब फील्ड के लिए भी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं सर, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड सा, जनरेट कर दिया है सर। उसके बाद सर हम आएंगे सर गेटर सेटर को जनरेट करेंगे सर। फोर्स जनरेट गेटर एंड सेटर। लीजिए सर गेटर सेटर जनरेट हो गया सर। अब सर हम कैटेगरी रेस्पॉन्स डॉट जावा बनाएंगे सर। अब ये किस लिए है सर वो बताता हूँ मैं। सर जब आपको लिस्ट ऑफ कैटेगरी फेच करनी हो,
तब आप इसका यूज करोगे सर जब आप कैटेगरी फैच करोगे सर, कैटेगरीज फैच करोगे सर, आप चाहोगे कि साथ में कितने नंबर ऑफ पेजेस है सर, कौन से पेज में हो, ये सारी चीजें दिखे, है ना सर। तो उसके लिए सर हमने कैटेगरी रेस्पॉन्स डिजाइन किया सर। तो सबसे पहले सर इसके अंदर क्या आएगा सर, सबसे पहले आएगा सर प्राइवेट लिस्ट ऑफ कैटेगरी वीडियो सर, अर्थात लिस्ट ऑफ कैटेगरी डिटेल्स आएंगे सर। ठीक है सर, समझ में आता है सर। समझ में आता है सर। उसके बाद सर हम पेज नंबर शो करेंगे सर। ठीक है सर। उसके बाद सर हम पेज साइज शो करेंगे सर, अर्थात टोटल कितने नंबर पेजेस हैं कैटेगरी के, कैटेगरी के कितने पेजेस हैं। ठीक है सर। फिर सर टोटल एलिमेंट सर, अर्थात कितने टोटल कैटेगरीज हैं हमारे पास। ठीक है सर। उसके बाद सर इंटीजर टोटल पेजेस सर, ये पेज साइज है सर कि एक पेज में कितने कैटेगरीज है सर। ठीक है सर। ये सर हम यूजर को ये फंक्शनैलिटी देंगे कि वो फ्रंट एंड से कर पाए कि हाँ वो कितने पेजेस, एक पेज में कितनी कैटेगरीज देखना चाहता है, वो फंक्शनैलिटी हम देंगे, या फिर हम बैकएंड से भी चीजों को कंट्रोल कर रहे होंगे। इसके बाद सर प्राइवेट बूलियन इज लास्ट पेज सर, समझ में आता है सर। ये है सर कैटेगरी रेस्पॉन्स सर। सर हमने मॉडल डिजाइन कर लिया सर, पेलोड डिटेल्स डिजाइन कर लिए हैं सर। अब सर हम कंट्रोलर पे आएंगे सर। उसके पहले सर मैं कुछ चीजें यहाँ पे करना चाहूंगा सर, कुछ एनोटेशन लगाना चाहूंगा सर, जिससे कि डेटा जो आप सेव कर रहे हो डेटाबेस में वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आए सर। ठीक है सर। कभी कभी क्या हो सकता है सर, क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आए सर कैटेगरी ऐड करने का, और कैटेगरी में कैटेगरी नाम भी ना हो सर, तो उस चीज के लिए सर हम एनोटेशन डाल सकते हैं सर, नॉट ब्लैंक। ठीक है सर, अर्थात डेटाबेस में वो कैटेगरी सेव नहीं होंगी जो ब्लैंक हो। ठीक है सर, इस चीज के लिए। अब सर हम कंट्रोलर में आते हैं सर। न्यू क्लास कैटेगरी कंट्रोलर। सर सबसे पहले सर एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट करना है। अब जो करना है सर समझाते हैं सर। अभी तक तो सर आप कंट्रोलर की बात करें सर, रेस्ट कंट्रोलर कहाँ से आ गया सर, समझाता हूँ सर। देखिए सर रेस्ट कंट्रोलर सर सर दो चीजों से मिलकर बनाया सर, एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी, समझ में आता है सर, और एट द रेट कंट्रोलर। अब ये समझते हैं सर कि दोनों चीजें हैं क्या सर। ठीक है सर। एट द रेस्पॉन्स बॉडी का क्या काम है सर, इसके थ्रू जब तुम इसके थ्रू तब तुम मेथड से जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हो तो ऑटो कन्वर्सन
जेसन होता है, जेसन। बेटा जेसन, नॉट जेसन तेसन। जेसन क्या है सर? जेसन सर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, अर्थात सर ये जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को शो करने का एक तरीका है सर। ये बेसिकली इस तरह दिखता है सर। देखिए सर, इसमें सर की वैल्यू पेयर होती है सर। जैसे सर कैटेगरी के लिए यहाँ पे हो सकती है कैटेगरी आईडी सर 1, वन कैटेगरी नेम सर स्पोर्ट्स, कुछ इस तरह का दिखेगा सर। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है सर। ठीक है सर, ऐसा दिखेगा ये। जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, जब हम फेच कर रहे होंगे, तब ये सब चीजें देखेंगे सर, ऐसा दिखेगा सर। ठीक है सर। तो एट द रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है सर कि हम जब जावा ऑब्जेक्ट फंक्शन से रिटर्न कर रहे होते हैं सर, तो ये ऑटो कन्वर्सन हो जाता है सर किसमें, किसमें कन्वर्ट हो जाता है सर, जेसन में सर। अब सर ये हो कैसे रहा होता है सर? तो सर ये कारनामा सर इंटरनली जैक्सन लाइब्रेरी के थ्रू हो रहा था सर। होता है सर। अब ये लाइब्रेरी कहाँ होती है सर? ये लाइब्रेरी सर आपके स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी के थ्रू आती है सर। ठीक है सर। चलिए सर, ये तो समझ लिया रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर। कंट्रोलर का तो पता ही है सर। देखो सर, बेसिकली जो रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर में जो मेजर डिफरेंस हो जाता है सर, ये सब प्रॉपर क्वेश्चन है सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर? समझते सर? देखो सर, जब आपको फंक्शन से व्यूज रिटर्न करने हो, अब व्यूज मतलब सर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इंडेक्स डॉट जेएसपी। जब तुम्हें ये सब करना हो सर, डायरेक्ट ये सब रिटर्न करना हो सर, तो सर हम कंट्रोलर से एनोटेट करते हैं सर। समझ में आता है सर? ठीक है सर। जब हमें हमें सर इसे हमें सर रेस्पॉन्स जेसन में तो करना हो, ठीक है सर, तो सर हम एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर का यूज कर रहे होते हैं सर। ठीक है सर, ये चीज है सर। अब सर आइए सर कुछ कुछ कंट्रोलर डिफाइन करते हैं सर। जैसे कि पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी। अब सर ये रेस्पॉन्स एंटिटी क्या होता है सर, बताता हूँ सर। कैटेगरी डीडीओ सर, ऐड कैटेगरी सर, एट द रेट वैलिड सर, कैटेगरी डीडीओ सर। देखिए सर, एक मिनट सर। देखिए सर, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं सर कंट्रोल शिफ्ट। अब देखो, यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ, नहीं तो ये एरर आता ही रहेगा सर। क्या सर, मुझे आ रहा है सर? देखिए सर, हम यहाँ पे शिफ्ट कैटेगरी को मंगवाएंगे सर। मैंने क्या कहा था सर
ये सारे लॉजिक कहाँ डेवलप हो रहे होंगे सर? सर्विस क्लास में, है ना सर? अभी डिफाइन नहीं करा है तो हम डिफाइन करेंगे सर। इक्वल टू कैटेगरी सर्विस सर, डॉट एट कैटेगरी सर, कॉमा कैटेगरी वीडियो। ठीक है सर। अब ये तो करेंगे सर, फिर समझते सर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर। रेस्पॉन्सिबिलिटी सर आप बहुत ज्यादा एक तरह का आप रैपर समझ लीजिए सर। क्या है सर? रैपर है सर। किसके अराउंड यहाँ पे हमने लगाया सर? कैटेगरी के अराउंड सर। अब देखिए सर ये फंक्शनैलिटी क्या क्या देता है सर। ये आपको रेस्पॉन्स तो देता ही है सर, कैटेगरी तो देगा ही सर, साथ में ही आपको स्टेटस कोड और प्रॉपर मैसेजेस सेट करने की फंक्शनैलिटी देता है सर। उसके लिए सर हमने यूज किया सर। उसके पहले सर हम यहाँ पे कुछ कुछ एनोटेशन डालना चाहेंगे सर। एट द रेट वैलिड, एट द रेट वैलिड का मतलब क्या सर? कंट्रोलर लेवल पे ही चीजें चेक हो जाएगी कि जो डेटा आप कैटेगरी में सेव करना चाह रहे हो क्या वो डिजर्व भी करता है सेव करना, क्या वो चीजें सही है। एंटिटी में जो भी तुमने एनोटेशन लगाई, वैलिडेशन एनोटेशन, वो कंट्रोल लेवल पे ही चेक हो जाएंगे और चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं, और यहीं से यूजर को मैसेज चला जाएगा कि हाँ आपने काम सही नहीं करा है सर। उसके बाद सर उसको पास करने के लिए सर, जेसन टू ऑब्जेक्ट कन्वर्सन पास करने के लिए सर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन का यूज करेंगे सर, और ये सबको इंपोर्ट कर लेंगे सर। ठीक है सर। अब सर यहाँ पे क्या रहेगा सर? सबसे पहले तो सर यहाँ पे हमें प्राइवेट कैटेगरी सर्विस सर, सर्विस बनाना रह गया सर। अब सर देखिए सर, आपने यहाँ कंट्रोलर मार्क कर दिया सर, अर्थात इसका ऑब्जेक्ट बनाने और मैनेज करने की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? स्प्रिंग लेगा सर। बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला था सर कि जब आप ये जो कैटेगरी सर्विस है आप बना लेते हो, सबसे पहले बना लेते हैं सर, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको क्या? वही सर, न्यू इंटरफेस कैटेगरी सर्विस सर। ये हमने कैटेगरी सर्विस बना लिया सर। और एक क्लास बनाते हैं सर, कैटेगरी सर्विस सर इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए सर, ये क्लास आपका इम्प्लीमेंट्स करेगा सर, किसको करेगा सर? कैटेगरी सर्विस को सर। ठीक है सर। देखिए सर, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग मैनेज करे, स्प्रिंग खेले, स्प्रिंग क्रिएट करे, तो हमने क्या कहा था सर? इसे आपको एनोटेट करना होगा सर। किससे सर? सर्विस क्लास से। आप एट द रेट कंपोनेंट भी कर सकते हो सर। सर्विस क्लास क्या है सर? एक एनोटेशन क्या है सर? ये एक स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट है सर, जो क्या बताता है सर? दिस क्लास विल कंटेन बिजनेस लॉजिक सर। ठीक है सर। तो यहाँ पे सर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे सर। तो ये काम यहाँ हो गया सर। हम आते हैं कैटेगरी कंट्रोलर के पास सर, और क्रिएट क्लास कैटेगरी सर्विस तो हो गई है सर। इसे सेव कर लेते हैं सर। आते हैं हम कैटेगरी कंट्रोलर में, हो गया है सर। ऐड कैटेगरी फंक्शन हमें बनाना है सर, बना दिया है सर इंटरफेस में। सेव कर लेते हैं सर। अब क्योंकि सर इसे ये इम्प्लीमेंट करता है सर, तो इसे ऐड इम्प्लीमेंट मेथड्स करनी होगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम मेथड डिफाइन कर रहे होंगे सर। यहाँ पे भी सर हमें डेटाबेस इंटरेक्शन करने के लिए सर कैटेगरी रिपोजिटरी की जरूरत पड़ेगी सर। पूरा दिखाऊंगा आपको कि एसक्यूएल की क्वेरी तो यहाँ लिखनी ही नहीं पड़ती सर, जीबीए के थ्रू सब काम भीतरे भीतरे हो जाता है सर। भीतरे भीतरे मीन सर एट द बैक एंड सब हो जाता है सर। अब सर कैटेगरी रिपोजिटरी बना लेते हैं सर। न्यू इंटरफेस सर, कैटेगरी
रेपोजिटरी, ठीक है सर, फिनिश कर दिया जाए। देखिए सर, ये आपका जो है ये एक्सटेंड करेगा सर इसको, जेपीए रेपोजिटरी को सर। देखिए सर, यहाँ पे कोई दो चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डालेंगे सर, किसके लिए हम रेपोजिटरी बना रहे हैं, किसके लिए यहाँ पे बना रहे हैं सर हम, कैटेगरी के लिए। अब सर कैटेगरी एंटिटी के अंदर जो प्राइमरी की है उसका डेटा टाइप क्या है सर, लॉन्ग, बस। हो गया सर। अब आपको सर अगर आप चाहते हो कि इसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग मैनेज करे, स्प्रिंग हैंडल करे, तो इससे क्या करना होगा सर, एट द रेट रेपोजिटरी से एनोटेट करना होगा सर। अब रेपोजिटरी क्या है सर, एक स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट है सर, जो क्या बताता है सर, डेटाबेस इंटरेक्शंस, यहीं से होंगे, डेटाबेस फंक्शंस इन्हीं से कॉल हो रही होंगी, ठीक है सर। उसके बाद सर हम कैटेगरी सर्विस इंप्लीमेंटेशन के अंदर आएंगे सर, ये चीज को इंपोर्ट करेंगे सर। और अगर हम चाहते हैं कि ये ऑटो डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जाए तो सर हम यहाँ पे ऑटो वाइड नोटेशन लगा देंगे सर, ठीक है सर। ये चीज है सर। सर यहाँ पे लिस्ट इंपोर्ट नहीं हुआ सर, एरर आ रहा है सर, फिनिश कर लेते हैं सर। बाकी इम्प्लीमेंटेशन में भी एरर अब देख सकते हो, हट गया। तो बेसिकली ये फ्लो है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कम से कम 2 से 3 कंट्रोलर बना के दिखाएंगे आपको, ऐड कैटेगरी, गेट कैटेगरी और अपडेट कैटेगरी और डिलीट कैटेगरी। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये कर दिया जाए। और आज के वीडियो में हमने बेसिकली देखा कि क्या कंप्लीट फ्लो होता है, कैसे हम एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास बनाते हैं सर। मॉडल क्लास मतलब सर कि डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है सर, डेटा का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है सर। फिर सर हम पेलोड डिफाइन करते हैं, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम यूजर को क्या दिखाएंगे सर, ठीक है ना। जैसे कि तुम कैटेगरी पेज है, कैटेगरी के साथ तुम वो भी दिखाना चाहते हो कि कितने कैटेगरी, कितने पेजेस में कैटेगरी है, कैटेगरी की कितनी पेजेस है, तुम कौन सी पेज में अभी कैटेगरी को देख रहे हो। तो ये चीज बार बार डेटाबेस से सेव करने की जरूरत नहीं होती ना सर। तो एक जो यूजर जो भेज रहा है, यूजर जो देख रहा है और जो डेटाबेस में है, उसमें एक गैप बनाने के लिए, डिफरेंट व्यूज क्रिएट करने के लिए, तुमने जब एसक्यूएल पढ़ा होगा तो तुमने पढ़ा होगा ना कि डिफरेंट व्यूज, तो वो व्यूज को इंप्लीमेंट करने के लिए सर हम डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे होते हैं सर। उसका सर हम कंट्रोलर लेयर डिजाइन करेंगे सर, जहां पे हम रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर रहे होंगे सर। फिर हम सर्विस लेयर डिजाइन किए सर, जहां पे हम सारा बिजनेस लॉजिक डेवलप कर रहे होंगे सर, सारा क्या लॉजिक, क्या कोड इंप्लीमेंट होना है सर, जो रन होगा हमारे बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट। फिर हम सर रेपोजिटरी लेयर बनाए सर, जहां पे सर हम डेटाबेस इंटरेक्शन के फंक्शन डिफाइन करेंगे सर, फंक्शन वहीं से फंक्शन कॉल हो रही होंगी। तो यही है सर, तब तक के लिए सर एंटर आ जाते हैं सर। घड़िया इंसान के साथ बने रहे सर, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घड़िया इंसान साइनिंग ऑफ।